नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है 6.3 का 19 नंबर से प्रश्न का सलूशन करेंगे। ठीक है, 19 नंबर से। तो चलिए 18 तक तो सलूशन हो ही गया है। 19 नंबर से हम लोग देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों के में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। अब देखिए कहा यह जा रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, ये पता है, और ये आयत है, और इस आयत का क्षेत्रफल अगर अधिकतम है तो वह वर्ग होगा। यही सिद्ध करना है। तो ये तो विकर्ण हो जाएगा ना, ABCD। ये जो है विकर्ण होगा, जो कि ये केंद्र है O, तो इधर R और इधर R। ठीक है, यदि हम मान लें ये L है और ये क्या है, B है। ठीक है, L और B, तो हमें पता है कि L² + B² बराबर इसका 4R² हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम देखेंगे यहाँ पर कि 4R², अर्थात यहाँ पर एक और भी रास्ता है आपके लिए। यदि आप यहाँ से इसको मिला देते हैं ऐसे, तो ये थीटा अगर मानते हैं तो ये R है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है? जब ये 2 थीटा हो जाएगा, इधर 180 - 2 थीटा होगा, और जब इधर 180 - 2 थीटा होगा तो ये 90 - थीटा, तो ये भी 90 - थीटा। इसका मतलब ये है कि हम इसमें देखेंगे कि साइन अगर ये थीटा के रूप में लेते हैं तब, तो साइन थीटा बराबर b, tan थीटा बराबर b/l लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर b/2r लिख सकते हैं। cos थीटा बराबर l/2r लिख सकते हैं। ये तो लिखा जा सकता है ना, cos थीटा बराबर l/2r। अब l × b, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखें कि यदि सपोज दैट ये मान लिया जाए कि ये थीटा है, ये क्या है, थीटा, तो यहाँ पर हमें पता है कि आयत की लंबाई L व चौड़ाई B है। ठीक है, ये तथा चित्र से कोण BAC बराबर थीटा है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर B/2r, तो B बराबर हो जाएगा 2r साइन थीटा, तथा cos थीटा बराबर L/2r, तो L बराबर हो जाएगा 2r cos थीटा। अब आयत का क्षेत्रफल A बराबर L × B, L के जगह पर 2r साइन थीटा इंटू 2r cos थीटा, 2r cos थीटा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, साइन 4r² साइन थीटा, या साइन 2 थीटा लिख देते हैं, या 2 लिख देते हैं, 2r² और 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा को साइन 2 थीटा। ये A है। चूंकि अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, तो देखिए A' बराबर 2r² और साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2, तो ये हो जाएगा 4r² cos 2 थीटा। अब देखिए इसका अधिकतम मान के लिए A' बराबर 0 फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, A' बराबर 0। अब अगर A' 0 है तो यहाँ पर देखिए, यानी 4r² cos 2 थीटा = 0, तो cos 2 थीटा बराबर 0। 0 का मतलब है कि cos π/2। ठीक है,
अर्थात 2 थीटा बराबर π/2, तो थीटा बराबर हो जाएगा π/4। इसलिए अब हम देखें कि a" बराबर 4r² और cos 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा -sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो ये 2 चौके 8 -8r² sin 2 थीटा। अब यहाँ पर r का मान अगर π/4 रख दें तो थीटा बराबर π/4 रखने पर तो a" बराबर हो जाएगा -8r² और साइन 2 गुणे π/4, तो π/2, यानी ये आ गया ऋणात्मक है। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल अधिकतम होगा। ठीक है, अधिकतम है। तो अब हम देखेंगे कि L बराबर 2r, L बराबर यहाँ पर लिखा गया 2r cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा, इसका मतलब 2r cos 45 अंश, π/4 का मतलब 45 अंश। अब cos π/4 45 अंश यानी 2r 45 अंश का मान 1/√2। ठीक है, अब देखा जाए कि यहाँ पर हो जाएगा कि r√2 आ गया और b बराबर क्या है, तो 2r sin थीटा, तो sin 45 अंश रख दें, तो 2r 1/√2 बराबर r√2। इसका मतलब कि L बराबर क्या हो गया, b। जब L और b बराबर, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गया, अतः आयत नहीं बल्कि वर्ग होगा, बल्कि वर्ग है। बस प्रूफ जल्दी से कर लीजिए, थोड़ा तेजी से करिएगा। ये है 19 नंबर। 20 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए 20 नंबर देखा जाए। बीस नंबर, शार्ट स्क्रीन लेके आराम से खूब करिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है। ठीक है, तो बेलन है, यहाँ पर कह रहा है कि एक बेलन है, तो बेलन बना दिया जाए। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन, दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। ठीक है, तो S दिया गया है इसका, और महत्तम आयतन का मतलब है कि इसकी त्रिज्या मान लें r है और इसकी ऊंचाई मान लिया जाए h है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 नंबर है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 2πr h + r। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि h + r बराबर S/2πr। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर S/2πr - r। ठीक, ये h की वैल्यू है। इसलिए आयतन V बराबर πr²h, तो πr²h h के जगह पर रख दें, S/2πr - r गुणा कर दें, तो ये गुणा हो जाएगा, तो s × पाई से पाई कट जाएगा, तो S/2 पाई से पाई कटेगा, r से r कट जाएगा, तो 2r SR हो गया -πr³। देखिए भी है। अब r के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो v डैश बराबर ये तो s/2 होगा, ठीक है, और माइनस 3πr²। चूँकि हमें पता है कि v डैश बराबर 0, तो s/2 माइनस 3πr डैश r² बराबर 0, तो r² बराबर हो जाएगा s/6π। r² बराबर s/6π, तो r बराबर हो जाएगा √s/6π। ये तो r का मान है। अब हमें पता है कि इसी में रख दें तो h का मान आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा s/2πr माइनस r से s का मान। अब यहाँ से अच्छा अभी एक चीज़ और ज्ञात करना है, थोड़ा देख लिया जाए। ये तो r की वैल्यू है, तो v डबल डैश निकाल लेते हैं। तो v डबल डैश बराबर, ठीक है, यहाँ लिखिएगा। अब v डबल डैश, तो ये तो s का तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूना के 6πr। अब r का मान धनात्मक यानी r बराबर √s/6π रखने पर v डबल डैश ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसलिए h बराबर हम लिखेंगे तो s/2πr माइनस r से s का मान यानी r का मान हम रख दें क्या, s/2π और ये r, तो r 2πr और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2πr², ठीक है। अब यहाँ पे s माइनस, अब ये r की वैल्यू ये रख देते हैं। r की वैल्यू रखेंगे तो ये s/6π 2π इंटू s/6π और पूरे का बटा 2πr के जगह पे √s/6π। तो चलिए यहाँ पे पाई से पाई कटेगा, 2 3 6, 3s में से s जाएगा तो 2s हो जाएगा। ऊपर तो हो गया 2s, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 3। नीचे क्या आ गया 3 आ गया। अब ये 3 दूना के 3 गुणे 2 और यहाँ पे पाई और ये हो जाएगा √, ठीक है, s/6π। अब जब देखिए 6π है ही, तो ये √s, तो ऊपर बचेगा 2, यहाँ √s से √s बच जाएगा, ऊपर कटेगा तो, और नीचे ये 6π हो जाएगा 36π², तो ये हो जाएगा √6π। इसका मतलब ये है कि h बराबर ये 2 √ हम लिख सकते हैं क्या, s/6π। तो ये हो गया h, ये हो गया r। तो पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि आधार के व्यास के बराबर होगा। अब देखिए कि ये h है और ये r है, तो 2r व्यास d बराबर 2r, यानी h बराबर हम ये लिख सकते हैं कि 2 इंटू और ये क्या है r, तो h बराबर 2r या h बराबर व्यास। प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। जल्दी से 20 नंबर प्रूफ कर लीजिए। इक्कीस नंबर है कि 100 सेंटीमीटर की आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे के विमाएं ज्ञात कीजिए। हो गया। चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर, ठीक है।
कहा जा रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी लंबवृत्तीय बेलन है ये है, ठीक है, ये बंद डिब्बा है। तो इसका आयतन है V बराबर दिया गया है 100। तो ये तो आप जानते हैं कि पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा क्या 100 बटा पाई r स्क्वायर, ये तो h का मान हो गया। और s बराबर न्यूनतम पृष्ठ वाला दिया गया है कि न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले, तो s बराबर 2 पाई r h प्लस r। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर h के जगह पर ये वैल्यू रख दिया जाए, तो 2 पाई r, ठीक है, h और प्लस 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r, h के जगह पर ये मान रख दें 100 बटा पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्क्वायर जो है r से कट जाएगा, पाई से कट जाएगा, तो 200 बटा r हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, ये ऐसे है। अब r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो r के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो s डैश बराबर ये हो जाएगा -200 अपान r स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 4 पाई r, ठीक है। अब चूंकि s डैश बराबर 0 न्यूनतम या अधिकतम के लिए, इसलिए -200 अपान r स्क्वायर प्लस 4 पाई r बराबर 0। तो 4 पाई r बराबर ये हो जाएगा 200 माइनस 200 अपान r स्क्वायर। अब तो ये तो हो जाएगा r स्क्वायर, तो r इधर आएगा, तो r क्यू बराबर हो जाएगा 200 अपान 4 पाई। अब ये यहाँ पे r क्यू का मान हो गया तो इतना। तो अब ये हम क्या करेंगे कि 200 अपान 4 पाई, तो r बराबर हो जाएगा 200 अपान 4 पाई और इस पर पावर 1/3। चलिए r का मान हो गया। अब हम देखेंगे कि r का वैल्यू तो निकल गया, तो s डबल डैश निकालेंगे, यानी फिर इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या -200 इंटू -2 तो प्लस हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एक घटेगा तो r क्यू और ये हो जाएगा +4 पाई। अब यहाँ पर r की वैल्यू अगर रखा जाए इतना, r बराबर या r क्यू बराबर 200 अपान 4 पाई रखने पर तो s डबल डैश बराबर ये हो जाएगा 400 अपान नीचे हो जाएगा 200 अपान 4 पाई और +4 पाई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 तो 4 8 पाई +4 पाई यानी 12 पाई। ये तो धनात्मक आ गया, इसलिए धनात्मक है, अतः इसलिए s न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि s तो न्यूनतम है, तो r की वैल्यू कितना आ गया? 4 5 20। ठीक है, यहाँ से अगर हम काट दें तो 4 5 20। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्या? 50 बटा पाई टू द पावर 1/3। अच्छा, h बराबर ये है तथा h बराबर ये 100 बटा पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 50 बटा पाई टू द पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2/3 ऊपर चला जाएगा, 2/3 ऊपर चला जाएगा, तो पाई 50 पर 2/3 नीचे पाई पर 2/3, तो ये हो जाएगा कि
100 गुणे पाई पर 2/3 बटे 50 पर 2/3 इंटू पाई। अब ये 2/3 और पाई तो एक घटेगा, ठीक है। तो 2/3 -1 तो -1/3, यानी नीचे आ जाएगा पाई/3। और ये है 50, यहाँ पर है 100, ठीक है। तो अब यहाँ से h का मान निकल गया। h का मान कितना आ जाएगा? तो h का मान हो जाएगा 50 पर 2/3 यानी 100 बटा यहाँ 50 टू द पावर 2/3 इंटू पाई पर 1/3। यही है आंसर h के लिए और ये r के लिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए। ये था 21 नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए। बाईस नंबर। एक वृत्त एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे में वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो? देखिए कह क्या रहा है कि पहली बात ये है, ये 28 सेंटीमीटर या मीटर लंबा एक छड़ है। इसको 2 भागों में काट दिया जाए तो मान लेते हैं कि इधर x हो गया, इधर y, तो x + y = 28। अच्छा, जो ये x है तो इसके द्वारा ये x भाग जो है इसके द्वारा एक वर्ग बनाया जाता है और जो y है उसके द्वारा एक वृत्त बनाया जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल यानी 4a = x, तो a = x/4 और यहाँ पर ये 2πr = y, तो r बराबर हो जाएगा y/2π, ठीक है, 2π। अब देखिए यहाँ से a आ गया तो इसका क्षेत्रफल a1 है, a1 बराबर हो जाएगा a² और इसका अगर a2 है तो a2 बराबर हो जाएगा πr²। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा? a1 बराबर x²/16 और ये a2 बराबर हो जाएगा πr, r का मान है ये, तो y²/4π², ठीक है। अब ये a1 + a2, तो यहाँ से a1 a2 निकल गया, ये x + y तो यहाँ 28 दिया ही है, तो हम यहाँ पर a2 के स्थान पर रख देंगे क्या? y के स्थान पर, ये y के स्थान पर ये वैल्यू 28 - x, तो पाई और यहाँ पर लिख दें 28 - x²/4π², ठीक है। स्क्वायर से पाई कट जाएगा। अच्छा है, अब हम क्या करेंगे कि ये a2 यानी अब a बराबर a1 + a2, तो a1 का मान है कितना? x²/16 और a2 का मान है कितना? तो 28 - x²/4π, ठीक है। अब ये a है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये a', तो ये हो जाएगा 2x/16 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 28 - x × -1, ठीक है, /4π।
तो देखिए ये 2 दूना के 4, 2 8 16, ठीक है। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, इसका मतलब x/8 माइनस यहाँ हो जाएगा क्या 28, ये 28 है, 28 माइनस x/2 बरा ये हो गया क्या a', चूँकि a' 0 होगा इसलिए x/8 माइनस 28 माइनस x/2 बराबर 0। तो अब यहाँ पर x/8 बराबर 28 माइनस x/2, तो 2 चौके 8, ठीक है। और अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि पाई का गुणा कर दें इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना πx बराबर 4 का गुणा इधर कर दें तो 28 गुणे 4, तो 4 8 है 32, 4 दूना के 8 3 11 और माइनस 4x, ठीक है। ये इधर जाएगा तो x कामन ले लेंगे तो पाई प्लस 4 बराबर 112। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो x बराबर हो गया 112 बटा पाई प्लस 4, ये तो x का मान आ गया। अब जब x का मान इतना आ गया तो यह पुनः a डबल डैश निकालेंगे। अब a डबल डैश निकाला जाए तो a डबल डैश अगर हम निकालते हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो ये तो 1/8 हो जाएगा और माइनस इसका हो जाएगा 28 माइनस x, तो नीचे तो 2 है ही, ठीक है। 28 का 0 और माइनस x का -1, तो इसका मतलब हो गया 1/8 प्लस 1/2, तो ये धनात्मक हो गया ना, इसलिए a न्यूनतम होगा। a क्या होगा न्यूनतम होगा। तो x बराबर कितना इतना पर, ठीक है। अतः y का मान निकाला जाए तो y बराबर 28 माइनस 112 बटा पाई प्लस 4। तो अब इसका गुणा इधर कर दें तो ये कितना हो जाएगा 28 पाई, ठीक है। 28 पाई और प्लस 4 8 32 और 4 दूना के 8 3 11 112 माइनस 112 अपान पाई प्लस 4। 112 कट गया तो इसका मतलब y का मान आ गया 28 पाई बाई पाई प्लस 4। तो ये y हो गया और ये x हो गया, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए इसे जल्दी से सॉल्व करिए इसे। ये है 22 नंबर, ठीक है। अब 23 नंबर, सिद्ध कीजिए कि 8 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा। गोले के आयतन का 8/27 होगा। चलिए हो गया ये। अब देख लिया 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर देखा जाए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 8 त्रिज्या वाला गोला, ये गोला है, समझिए ये गोला है और इसके अंतर्गत ये विशालतम आयतन का शंकु है, ठीक है। ये जो है केंद्र से होकर जाने वाली O केंद्र पर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये अगर हम मिला दें यहाँ से यहाँ तक तो ये शंकु की त्रिज्या स्मॉल r है, शंकु की त्रिज्या स्मॉल r और ये गोले की त्रिज्या कैपिटल R, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या कैपिटल R। अब जरा हम देखेंगे यहाँ पर कि जो शंकु ये काटा जा रहा है, ये शंकु है, तो इसकी ये तिरछी ऊंचाई L है, ये भी तिरछी ऊंचाई L है और ये क्या है तो ये है R, व्यास है डायमीटर D, तो D बराबर क्या है 2R, ठीक है। अब हमें पता है कि जो गोला का आयतन होता है, ठीक है, 23 नंबर, गोले का आयतन
तो गोले का आयतन भी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। अब इससे शंकु काटा गया है, तो शंकु जो काटा जा रहा है उसके लिए हम देखेंगे कि जरा ध्यान समझिए, अगर ये कोण थीटा है, ठीक है, ये कोण अगर थीटा है तो यहाँ पर ये तो 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए ये कोण 2 थीटा होगा। अगर ये पूरा कोण थीटा हुआ तो ये पूरा कोण थीटा है तो ये क्या हो गया 2 थीटा, ठीक है। तो अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह 2 बराबर भागों में बट रहा है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये भी बराबर तो इधर तो साइन ये थीटा है तो ये लंब पड़ेगा ना, ये क्या पड़ेगा लंब पड़ेगा, 90 डिग्री है। और ये अगर हम मान लें कि यह जो है ये क्या है ये थीटा है, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि ये थीटा है तो जरा देखेंगे कि थीटा अगर है ये तो ये 2 थीटा होगा। इधर का थीटा है तो इधर क्या होगा 2 थीटा, और ये पूरा थीटा होगा तो थीटा/2 होगा। इधर भी थीटा है तो इधर भी 2 थीटा होगा, ध्यान समझिएगा, पहले 2 थीटा इधर होगा। अब जरा देखिए कि ये 2 थीटा है, ये 90 अंश है, तो ये भी तो 2 थीटा ही होगा, क्यों। अब जरा देखेंगे कि अगर ये 90 अंश है, यहाँ पर देखिए कि ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा नहीं होगा, ये गड़बड़ है, ये 2 थीटा नहीं, केवल 2 थीटा ये है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब जरा देखिए कि ये 2 थीटा है और ये 90 अंश है, ये यहाँ से इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता है, ये स्मॉल आर है, ये पता है कि स्मॉल आर। तो अगर ये स्मॉल आर है तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, तो ये लंब हो गया, यानी स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर हो गया क्या साइन थीटा कर देते हैं। तो साइन थीटा कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर थीटा है तो ये थीटा/2 होगा, ये भी थीटा/2 होगा, यहाँ थीटा कर देते हैं तो यहाँ थीटा/2। अब साइन थीटा तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर साइन थीटा, क्लियर। और ये अगर h डैश यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है केवल x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x या y मान लेते हैं, तो ये y अपान कैपिटल R बराबर cos थीटा, तो y बराबर r cos थीटा, ठीक है। तो जो शंकु की ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई जो होगा h बराबर ये लिखेंगे कैपिटल R प्लस y। देखिए यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R होगा, ठीक है, और ये y है, यहाँ से यहाँ तक क्या है y, तो कैपिटल R प्लस y। अब देखिए कैपिटल R और y की जगह पर ये लिख देते हैं r cos थीटा, तो कैपिटल R कॉमन लेने तो 1 प्लस cos थीटा, ये है h। अब देखिए शंकु का आयतन भी बराबर पाई r स्क्वायर h अपान 3, तो यहाँ पर 1/3 यानी पाई/3 और r स्क्वायर, तो r के जगह पर ये रख दें तो कैपिटल R इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू h। तो h कितना है, तो h का मान है ये कैपिटल R 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब ये तो v है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पाई/3 और कैपिटल R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और r का गुणा करें तो ये r³ हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, यानी पाई/3 और ये पाई/3 होगा, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, कि v बराबर पाई/3 ये r³ और ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इन प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए, अब भी डैश थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाए भी डैश, तो पाई/3 यहाँ आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा, तो इसमें फर्स्ट फलन और ये सेकेंड फलन, तो साइन स्क्वायर थीटा और कास थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चूँकि भी डैश बराबर क्या 0, इसलिए इसको तो 0 कर दे तो ये तो 0 होगा नहीं, यही 0 होगा। तो देखिए 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस साइन क्यू थीटा और प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब यहाँ पर साइन थीटा हर जगह है, तो साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कास थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो अब साइन थीटा यदि 0 है तो थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, और यदि 2 कास थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो यहाँ पे 2 कास थीटा और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख दें 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। क्यों, तो यहाँ पे हम लिख दें क्या 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो -1 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो अब यहाँ पे 3 कास स्क्वायर थीटा हो गया, ये 2 कास थीटा यानी 2 कास थीटा और प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0, यानी 3 कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि 3, अब इसका गुणनखंड कर देते हैं, तो 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 कास थीटा माइनस कास थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ पर 3 कास थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो कास थीटा प्लस 1 बराबर कास थीटा प्लस 1, और यहाँ पे भी -1 कॉमन ले लेते हैं, तो कास थीटा प्लस 1 बराबर 0, यानी 3 कास थीटा -1 या कास थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू या तो -1 आया, तो -1 आया तो थीटा का मान जो है पाई आ जाएगा 180, जबकि है नहीं, अमान्य कर देंगे, तो कास थीटा बराबर आएगा 1/3। अब यही कास थीटा की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, चूँकि 1/3 कास थीटा का है तो साइन थीटा का, इसलिए साइन थीटा का जब मान निकालेंगे, ठीक है, तो साइन थीटा का मान आ जाएगा, ये तो आधार है, ये कोण है, तो साइन थीटा का मान 3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक जाएगा 8, तो 8 को 2√2 लिखेंगे अपान 3, ये साइन थीटा की वैल्यू हो गया। अब साइन थीटा और कास थीटा का वैल्यू तो पता हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू पता हो गया, तो यहाँ पर अब चूंकि फिर भी डबल डैश कर देंगे इसका, और भी डबल डैश करने के बाद ये कास थीटा और साइन थीटा का मान रखेंगे, साइन थीटा कास थीटा का मान। ठीक है, तो ये अधिकतम के लिए ऋणात्मक आ जाएगा। जब ऋणात्मक आएगा यानी हम चूँकि भी डबल डैश ज्ञात करेंगे, ज्ञात करिएगा। ठीक है, तो ये ऋणात्मक आ जाएगा।
अब जब ऋणात्मक आ जाएगा तो हमें cos थीटा sin थीटा का मान तो पता हो गया है। अब ये मान हम यहाँ रखें तो देखिए यहाँ पे r का मान ये स्मॉल r, इसलिए r का मान हो जाएगा कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R sin थीटा का मान है कितना 2√2/3, ठीक है। और यहाँ से y का मान कितना आ गया तो r cos थीटा। तो अब देखिए यहाँ से h, तो h का मान ये है, h का मान यहाँ रखेंगे r, ठीक है। तो r और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, यही तो होगा ना 1 प्लस cos थीटा। तो 1 प्लस cos थीटा का मान ये है कि 1 प्लस cos थीटा का मान कितना है 1/3, 3 1 4, 4/3। तो ये हो जाएगा कितना 4r/3। अब आयतन v, तो ये v निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर h, देखिए पाई r स्क्वायर या तो इसी में रख देते मान, तो पाई/3r³, देखिए पाई/3r³, ठीक है। या r स्क्वायर इंटू h, तो r स्क्वायर के जगह पर इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए पाई/3r स्क्वायर h, तो r स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 8/9, ठीक है 8/9। और ये h है, h का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा तो h के वर्ग तो 4r, तो ये r स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर आएगा और ये r आ गया और नीचे 3। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 4/3r³। तो ये 8/27 हुआ और उसके बाद क्या हो जाएगा 4πr³/3। तो ये किसका है आयतन, ये गोले का आयतन है। तो 8/27 गुणे भी किसका आयतन था तो 4/3πr³। देखिए 4/3πr³। और हमें यही सिद्ध करना था, यही क्या करना था सिद्ध करना था कि गोले के आयतन का 8/27 है। तो प्रूफ, जल्दी से प्रूफ कर लीजिए। 23 नंबर है, यही प्रूफ करना था। 24 नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या का √2 गुना होती है, ठीक है। इसको सिद्ध कर लीजिए, बस इसको यही सॉल्व करना है। और उसके बाद अभी v डबल डैश आप निकालेंगे, ये v डैश है, v डबल डैश फिर निकाल कर ऋणात्मक कर दीजिएगा, बाकी ये वैल्यू रखना है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना सभी लोगों को। चलिए 24 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन, न्यूनतम पृष्ठ का जो है दिए आयतन दिया गया है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया गया है, आधार की त्रिज्या √2 गुनी होती है। चलिए देख लिया जाए 24 नंबर। में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होगी, ठीक है। तो आइए देखा जाए 24 नंबर। ये है शंकु, ठीक है, और ये h है, ये r है, ये l। तो हमें पता है कि l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज l बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। ये होता है शंकु के लिए। अब शंकु का आयतन दिया गया है, क्या दिया गया है शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ से हम h निकालते हैं तो 3v/πr स्क्वायर, ये h की वैल्यू है। अब हम देखेंगे कि s बराबर, तो s जो है देखा जाए तो पाई r l और पाई r l l का मान है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो पाई r l और l के जगह पर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के जगह पर ये रख दें तो 9v²/पाई स्क्वायर r पर 4 घात, ठीक है। ये क्या है r,
अब देखिए ये एस है, तो एस स्क्वायर कर दें तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर आर पर 4 घात। ठीक है, अब इसका गुणा कर दें इसमें पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का, तो पाई स्क्वायर आर पर 4 घात प्लस 9 पाई स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर और आर स्क्वायर तो नीचे चला जाएगा, तो ये पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर बचेगा, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्या हो गया कि पाई स्क्वायर और आर पर 4 घात प्लस 9v स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ये क्या है एस स्क्वायर। अब देखिए जो ये एस स्क्वायर है इसी को हम जेड मान लें, तो जेड बराबर पाई स्क्वायर आर पे 4 घात प्लस 9v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर जेड का अधिकतम मान होगा तो एस भी अधिकतम होगा, जेड न्यूनतम होगा तो एस भी न्यूनतम होगा, तो अधिकतम या न्यूनतम के लिए। ठीक है, तो अब इसी का जेड का अवकलन करें आर के सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा क्या 4 पाई आर क्यू और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 9v स्क्वायर और ये आर ऊपर जाएगा तो आर पर माइनस हो तो -2। ठीक है, और ये आर पर माइनस थी तो ये आर क्यूब हो जाएगा। चूँकि जेड डैश बराबर 0 होगा तो इसलिए अब ये 0 कर दिया जाए, क्यों, तो हम इसको 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0 कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर इसको 0 कर देते हैं यानी 4 पाई आर क्यू माइनस 9v स्क्वायर 9 गुना 18 हो जाएगा, 18v स्क्वायर बाई आर क्यू बराबर 0, तो ये उधर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यू बराबर 18v स्क्वायर बाई आर क्यू। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे कि v स्क्वायर बराबर, ठीक है, v स्क्वायर का मान जो आएगा v स्क्वायर का, तो v स्क्वायर का मान यहाँ से क्या आएगा, तो v स्क्वायर का जो मान आएगा v स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगा 4 पाई आर पे 6 घात बटे 18, तो 2 दूना के 4, 2 नवा 18, 9, इसका मतलब 2 पाई आर पर 6 घात बटा 9, ये किसका मान आ गया v स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 मतलब जो समीकरण 1 ये v हम देख रहे हैं यहाँ पर v, ठीक है, इसमें हमने v देखा कि v बराबर, अब अगर v की वैल्यू हम निकालें, ठीक है, तो v बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम देखें तो वहाँ से अगर इसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, v की वैल्यू, चूँकि v स्क्वायर है ये और v बराबर क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से इसका अगर यहाँ रख दें वैल्यू तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 करते हैं, ये 2 करते हैं, तो बराबर 2 पाई आर पर 6 घात बाई 9, तो इसका वर्क करेंगे तो 1/9 पाई स्क्वायर, क्यों 1/9 पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर था तो यहाँ 4 पाई स्क्वायर होना चाहिए था, तो पाई लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पाई स्क्वायर था ना तो 4 पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 4 पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर, यहाँ पे पाई स्क्वायर, यहाँ पाई स्क्वायर, छूट जाएगा कोई भी चीज़ तो गलत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर, आर पे 4 घात और एच स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2/9 पाई स्क्वायर और आर पे 6 घात। देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, और आर पे 4 घात से कटेगा तो 2 घात बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2। तो अब यहाँ पे एच स्क्वायर,
तो h बराबर अगर निकालेंगे तो यानी h स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर है, ठीक है। तो अब h बराबर हो जाएगा √2r, h बराबर क्या आ गया, √2r, क्लियर है। अब जब h बराबर आ गया √2r, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये पता है कि जो ये s की वैल्यू निकली, z डैश आया है 0, अब z डबल डैश करेंगे तो ये r की वैल्यू, h की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें r की वैल्यू, ठीक है, जो ये v की वैल्यू आया है इसको अगर हम यहाँ रखेंगे तो z डबल डैश तो ऋणात्मक ही होगा, z डबल डैश ऋणात्मक ही होगा। और यह ऋणात्मक हम देखें तो अगर सपोज दैट यहाँ पर जो z डैश की वैल्यू आया है, किसकी वैल्यू आया है, z डैश की, तो अब z डबल डैश, अब अगर z डबल डैश निकालें, z डबल डैश ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, ये तो 12 हो जाएगा ना, 4 3 12, 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 9 भी तो -18 है ना, ये -18, तो -18 v स्क्वायर और आर क्यू का ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो -3 और नीचे r पर 4 घात हो जाएगा, तो 18 3 54, अब ये हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर और माइनस प्लस 18 3 54 v स्क्वायर बाई r पे 4 घात, ठीक है। अब देखिए ये 12 पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर और ये प्लस 54 बाई r पर 4 घात और v स्क्वायर की वैल्यू ये रख देते हैं, ये तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू 2 पाई स्क्वायर बाई 9 और r पे 6 घात। अब देखिए यहाँ पे r पर 6 घात कटेगा तो यहाँ 2 घात बच जाएगा, ठीक है, 9 6 54, तो 6 दूना के 12, 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर और ये 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, इसका मतलब है कि 24 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये धनात्मक हो गया, ये क्या हो गया, धनात्मक। और जब ये धनात्मक हो गया तो इसका मतलब ये है कि धनात्मक है तो न्यूनतम होगा, क्या होगा, न्यूनतम, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम हो गया, तो h और r का अर्थात ये पता चल गया, इसलिए कि h बराबर √2r, तो h अपान r बराबर क्या हो गया, √2, यही प्रूव करना था हमें, प्रूव। तो लगा लीजिए 24 नंबर है ये 24 नंबर है, सॉल्व करिए जल्दी से। 24 नंबर, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए। आइए 25 नंबर, 25 नंबर देखा जाए, ठीक है। 25 नंबर में सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। तो चलिए देखा जाए यहाँ पे, अब यहाँ से ये L है, ये H है, ये R है, ये कोण थीटा है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई दिया है, कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई दिया, दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले, महत्तम आयतन L दिया गया है, तो हम पहले देखेंगे साइन थीटा बराबर r अपान एल, दिस इम्प्लाइज r बराबर l साइन थीटा, l दिया हुआ है, और कास थीटा बराबर h अपान एल, दिस इम्प्लाइज h बराबर l कॉस थीटा, और आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो v बराबर 1/3 r के जगह पर लिखेंगे l साइन थीटा का स्क्वायर और h के जगह पर लिखेंगे l कॉस थीटा, ठीक है। तो 1/3 और ये हो जाएगा l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ये भी। अब देखा जाए कि यहाँ l क्यूब l दिया हुआ है, तो अब साइन स्क्वायर थीटा और ये कास थीटा है, ठीक है।
तो अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो v डैश बराबर 1/3 एल क्यू, अभी साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको हम कर दें फर्स्ट फलन और इसको कर दें सेकंड फलन। तो फर्स्ट फलन क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का कास थीटा और कास थीटा है, और प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कास थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो चूँकि हमें पता है कि v डैश बराबर 0, इसलिए अब ये तो 0 है नहीं तो यही 0 होगा, यानी 1/3 एल क्यू, और ये 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन क्यू थीटा बराबर 0। तो अब यहाँ पे हो जाएगा क्या कि साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा या तो साइन थीटा 0 होगा, तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो यहाँ से 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा तो 2 बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा बराबर √2, ठीक है। tan थीटा का मान क्या आ गया √2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि tan थीटा का मान √2 आ गया, तो साइन थीटा का मान कास थीटा का मान सब निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर v डबल डैश, चूँकि v डबल डैश अगर निकालेंगे तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे, ठीक है। जो ये है इसका अवकलन करेंगे एक बार और। तो अगर एक बार और हम इसका अवकलन करेंगे तो ये साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा है, तो इसमें पुनः 2 साइन थीटा लिखेंगे, क्या है 2 साइन थीटा और कास स्क्वायर थीटा का 2 कास थीटा और इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस कास स्क्वायर थीटा और इंटू 2 साइन थीटा का 2 कास थीटा, और अभी इसका बाकी साइन क्यू थीटा का तो माइनस साइन क्यू थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा। तो अब ये देखिए ये माइनस है, ठीक है, ये क्या है माइनस है, और यहाँ पर ये प्लस है, और ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा ऋणात्मक ही आएगा। अगर ये थीटा का मान tan थीटा बराबर √2 रखते हैं तो ऋणात्मक होगा, इसलिए ये आयतन क्या होगा अधिकतम होगा, तो v अधिकतम होगा। v क्या होगा अधिकतम, इसको दिखाना पड़ेगा, आप दिखा लीजिएगा इसमें थीटा की वैल्यू रखकर। tan थीटा √2 है तो साइन थीटा कास थीटा का मान रख दीजिएगा, ठीक है। tan थीटा का मान आ गया तो साइन थीटा कास थीटा का भी मान आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये इसलिए अब हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या है √2, और यही तो प्रूव करना था, तो प्रूव दिखा दीजिए 25 नंबर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले, दिया हुआ पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3, यानी कह रहा है ये कि यह जो है शंकु है, ठीक है, जिसकी ये R है और ये H है, ये L है। दिया है दिए हुए पृष्ठ इसका दिया हुआ है, यानी S दिया हुआ है, और S बराबर होता है
पाई आर एल प्लस आर, या इसी को लिखते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये है एस। अब यहाँ से अगर हम एल का मान निकालें तो एल बराबर क्या होगा, तो देखिए इधर आ जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर, ये तो एल हो गया। अब यहाँ से देखिए कि साइन थीटा, ये अगर थीटा है तो साइन थीटा हमको ज्ञात करना है कि एल अब आर अपान एल होगा, यही ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब ये एल का मान है और हमें पता है चूँकि कि आर एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एच अगर निकाला जाए तो एच स्क्वायर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आयतन, चूँकि आयतन भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच के जगह पर लिख दें ये अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें कि इसका भी है तो v स्क्वायर कर दें, तो 1/9 पाई स्क्वायर आर पे 4 घात, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट हट गया। अब 1/9 पाई स्क्वायर आर पे 4 घात, और यहाँ पे एल स्क्वायर, ये एल बराबर इतना दिया है तो एल स्क्वायर का मान रख दें, तो ये हो जाएगा क्या एस एल स्क्वायर यानी एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर इसका होल स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आर स्क्वायर है तो माइनस आर स्क्वायर। अब 1/9 पाई स्क्वायर आर पे 4 घात। अब चूँकि देखा जाए यहाँ पे कि ये इसका वर्क करना है, अब हम इसका वर्क कर दें तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर पे 4 घात माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, इधर गुणा करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर आर पे 4 घात और पूरे का बटा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, 2 घात बचेगा, तो 1/9 और इस 2 घाट का गुणा कर दें इसमें तो पाई स्क्वायर आर पे 4 घात, ये कट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा क्या कि एस स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस 2s पाई और आर पे 4 घात, ये है v स्क्वायर। तो अब इसको हम z मान लेते हैं, तो z बराबर ये लिख देते हैं। ठीक है, कि z बराबर है इतना एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर पे 4 घात, ये z। चूँकि अधिकतम अगर ये होगा तो v भी अधिकतम होगा, और अगर ये न्यूनतम होगा तो v स्क्वायर भी न्यूनतम होगा, यानी v भी न्यूनतम होगा। तो हमने मान लिया, माना z बराबर इतना ये। ठीक है, तो अब r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो z डैश बराबर ये हो जाएगा 2s स्क्वायर r। ठीक है, और माइनस जाएगा ये 4 दूना के 8s पाई आर क्यू, चूँकि अधिकतम व न्यूनतम के लिए न्यूनतम के लिए तो क्या z डैश बराबर 0, z डैश 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा, तो 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई आर क्यू बराबर 0। तो यहाँ से 2s r कामन ले लिया जाए तो यहाँ पर बचेगा s, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ये तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा s अपान 4 पाई। अब देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू है
ठीक है। तो r बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंतर्गत s/4 पाई। अब ये r हो गया। अब z डैश तो ये निकल गया, z डबल डैश। अब z डबल डैश यानी द्वितीय अवकलन किया जाए इसका। तो अगर हम इसका अवकलन करते हैं द्वितीय अवकलन अगर हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2s² और माइनस 8 × 24 s पाई, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा s पाई। अब ये 4 पाई है, पाई r² है तो 4 पाई, यहाँ 4 पाई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि r², तो r² हो जाएगा 4 पाई यानी 24 पाई r², ये होगा। अब r² की वैल्यू हम रख देंगे तो 2s² माइनस 24s पाई, और यहाँ पर लिख दें s/4 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 × 6 = 24, 6s², तो माइनस 4s², अर्थात ये ऋणात्मक है, इसलिए z अधिकतम होगा। z अधिकतम है तो v भी अधिकतम होगा, v भी क्या होगा, अधिकतम होगा, इसलिए ठीक है। अब यहाँ पर l अगर निकाला जाए, चूँकि l बराबर, इसलिए समीकरण 1 कर दें इसको, समीकरण 1 से, ठीक है, हमें पता है कि l बराबर s माइनस पाई r², ठीक है, अपान पाई r। तो अगर हम इसी में r से भाग दे दें तो यहाँ भी तो r से भाग देंगे, तो ये r² हो जाएगा, ठीक है। अब r² की वैल्यू हम रख देते हैं हर जगह, तो चलिए इसी में हम रख देते हैं r² का मान। तो s माइनस पाई r² की वैल्यू ये है समीकरण 2 से। तो s/4 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, और नीचे पाई r², तो s/4 पाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब देख रहे हैं कि क्या क्या कटता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4s में से s जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 3s, ऊपर तो 3s हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4, ये 4 नीचे। अच्छा, यहाँ पाई पाई कट गया, तो s/4 से 4 ये कट जाएगा, s कटेगा, यानी क्या हो गया, 3, अर्थात l/r बराबर हो गया 3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज l/r बराबर क्या, 3, इसलिए r/l बराबर 1/3। दिस इम्प्लाइज r/l क्या है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर 1/3, अतः थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। उम्मीद है कि आज जो भी हमने बताया 19 से लेकर आपका 26 प्रश्न तक, 27-28 तो ऑप्शनल है, वो तो आप कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारे के सारे चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं बल्कि कई बार आप इसको देख लीजिएगा और कई बार लगाने का प्रयास करिएगा। अगर बाय द वे नहीं लग पाता है फिर हमसे पूछिएगा, हम फिर आपको समझाएंगे और बताएंगे, आपको निश्चित बताएंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कल मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा हम लोग करेंगे। अब हम लोग समाकलन पढ़ेंगे, याद रहे अब समाकलन पढ़ेंगे। आवश्यकता पड़ा तो हम लोग 2-2 घंटा पढ़ेंगे ताकि तेजी से ख़त्म किया जाए, ठीक है। चलिए कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।